यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का री एग्जाम के लिए तैयारी बना रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पे देखिए बदल गया टाइप ब्रेकर का नियम, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। जो आपका 10 और 11 जून को जो परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में महिला आरक्षण को लेकर के। अब इसमें एक चीज़ और है, क्या अदर स्टेट वाली महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। और 5 अटेम्प्ट यानी कि 5 अवसर और 10 वर्ष की जो है उम्र सीमा में छूट को लेकर के भी यहाँ पे अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके संबंध में भी क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो टाइप ब्रेकर के नियम हैं उससे क्या रिलेटेड अपडेट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपके 87,774 पदों पे जो आपकी भर्ती है टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका री एग्ज़ाम है उससे संबंधित यहाँ पे अगर टाइप ब्रेकर होता है तो क्या कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है उससे संबंधित देख लीजिए। इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा, यानी कि 3 भाग में आपका जो रखा गया है, जैसे आपको ज्ञात होगा का 30, 40 और 80 करके इस प्रकार से जो है आपके रखे गए हैं। यानी कि जो आपका सिलेबस है और जो आपका पेपर होने वाला है ऐसे ही रखा गया है। 30 नंबर के आपके जो है भाषा अर्हता को लेकर के, फिर आपके जो है 40 नंबर आपके जो सब्जेक्ट से लेकर के, फिर यहाँ पे 80 नंबर वो हैं सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट वाला ही है। तो ऐसे में जब टाई होगा, अगर आपके नंबर बराबर आते हैं दो व्यक्तियों के, तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। देखिए इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा, यानी कि जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, सब यहाँ पे नंबर होगा, उसके आधार पर रखा जाएगा। देखिए विषय में समान अंक होने की स्थिति में, मान लीजिए आपका विषय हिंदी है, यहाँ पे समझिएगा हिंदी है और हिंदी में आपका भी 80 नंबर आया है और मेरा भी 80 नंबर आया है, तो यहाँ पे देखिए दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर 80-80, आपका भी नंबर 80 है, मेरा भी 80 नंबर है। वही चीज़ बताया जा रहा है कि विषय में समान अंक होने पर जो है की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाकर जो है आधार बनाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो आपका क्वालिफाइंग नंबर है जो 30 नंबर का था, जिसमें 9 नंबर आपका पासिंग था, उसके बाद अगर यहाँ पे बराबर आता है दोनों व्यक्तियों का बराबर आता है, तो यहाँ पे जो 30 नंबर का है क्वालिफाइंग पेपर, उसके आधार पे आपका चयन होगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 नंबर अगर पासिंग रखा गया है, अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा नंबर होगा तो आपका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आए अंक को आधार बना करके जो है बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वालों का जो है चयन होगा। जो अभी हमने आपको बताया, अगर 30 में मान लीजिए 30 में आप 9 नंबर पासिंग हैं, ठीक है, अगर इससे कम आता है तो समझिए सब तो फेल ही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 9 नंबर आता है तो आप पास हैं। अगर आपका मान लीजिए आपका 9 नंबर है और मेरा 10 नंबर है, तो मेरा 10 नंबर है तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए वहाँ भी अगर समान अंक आने पर उम्र में भी समान होने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे क्वालिफाइंग जो पेपर है आपका, उसमें मान लीजिए आपका भी 10 नंबर है, मेरा भी 10 नंबर है, अगर दोनों व्यक्तियों का यहाँ पे 10-10 नंबर है, दोनों का बराबर है, जैसे सब्जेक्ट में देखा आपने कि 80 नंबर का था, तो यहाँ पे 80-80 अगर बराबर यहाँ पे आ रहा है नंबर, ठीक है, तो इसके आधार पे यहाँ पे अगर देखा गया कि इसमें अगर जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पर भी दोनों का सेम नंबर आता है और यहाँ पर भी बराबर होता है, तो वही चीज़ बताया गया है, वहाँ भी समान अंक आने पर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे देखा जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे देखा जाएगा कि उम्र भी समान होने पर, अगर देखिए डेट ऑफ बर्थ समान होता है तो फिर आपका क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली नाम के अनुसार देखा जाएगा। और क्या होगा देखिए, उम्र भी समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को जो है आधार बना करके मेधा सूची में जगह दी जाएगी और चयन होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तीनों जगह मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट में, फिर क्वालिफाइंग में, फिर डेट ऑफ बर्थ में, तीनों जगह अगर आपका समान है, दो व्यक्तियों का समान
डेट ऑफ बर्थ है, नंबर भी है, क्वालिफाई नंबर भी है, फिर सब्जेक्ट में भी नंबर है, ठीक है। इसके आधार पे अगर तो यहाँ पे आपके जो वर्णमाला के अनुसार है, यानी कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार उसके अंक के आधार पर जो है आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी कि जिसका भी पहले होगा अल्फ़ाबेटिकली जैसे होगा उसके आधार पे आपका चयन होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस है, तो कभी कभार ऐसा जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि समान तो हो नहीं सकता है, डेट ऑफ बर्थ तो समान जल्दी होता नहीं है, फिर नाम जो सेम तो होगा नहीं, फिर ये सारी चीज़ें, लेकिन तभी भी कुछ ना कुछ होता रहता है। आशा करती ये जो टाइप ब्रेकर वाला था पूरी तरह से समझ गए होंगे आप। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जब टीआरई 2.2 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई थी तो उसके बाद से जय ही देखिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म है, यानी कि 30 नंबर का जो आपका क्वालिफाइंग पेपर था जिसमें आपको यहाँ पे 9 नंबर पासिंग के लिए यहाँ पे रखा गया था। लेकिन क्या हुआ था, अभ्यर्थियों ने पूरा टाइम दिया, इस 30 नंबर में भी अपना पूरा जो है टाइम दिया, और फिर जो है 40 और 80 करके जो आपका था, यानी कि जीके जीएस वाला, फिर सब्जेक्ट वाला, इसमें भी पूरा टाइम दिया। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे अगर 30 में फिर 40 फिर 80, अगर ऐसे करके देखा जाए तो सभी जगहों पे अभ्यर्थियों ने पूरा टाइम दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये 9 नंबर जो लाना था अभ्यर्थियों ने अच्छे अंक भी लाए, लेकिन क्या हुआ बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ था। अगर ये परीक्षा के पहले खत्म किया जाता तो सही रहता, लेकिन परीक्षा होने के बाद ये खत्म किया गया, जिससे टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव देखने को मिला, और जो अच्छे खासे स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था टीआरई 2.0 की भर्ती में। तो इसी को देखते हुए इस बार की जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया है, री एग्जाम है, उसमें भी शायद खत्म ही कर दिया गया एक तरह से। अब अगर जब एक बार खत्म कर दिया गया है तो दोबारा यहाँ पर लाने की कोई भी संभावनाएँ नहीं बनती हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में महिला आरक्षण को लेकर के देखिए, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट को तो कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो भी यहाँ पे लाभ मिलेगा वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है। और इसके आपको लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास उसका जो है डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि कोई भी चीज़ें होंगी, अभी कोई भी आरक्षण लेना है आपको तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको कोई आरक्षण का लाभ आपको मिल पाएगा। तो इसलिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जब आप लोगों ने आवेदन किया था तो उस टाइम पे आपसे मांगा गया होगा कि आपको किस प्रकार से कैसा आरक्षण आपको चाहिए, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, आप लोगों ने उसका जो है प्रमाण पत्र भी अपलोड किया होगा। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और ये जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ये भी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे अदर स्टेट वालों के लिए कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, जो भी लाभ मिलेगा वो बिहार के कैंडिडेट को मिलने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी जब टीआरई 2.2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था वो जारी किया गया था, लेकिन कैसा रिजल्ट जारी किया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसको भी आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है। देखिए, एक आपका था कि 14,765 पदों पे ये पूरा मतलब कि इस पे जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था, लेकिन यहाँ देखिए शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का पूरक रिजल्ट जारी किया गया। आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, देखिए ये 739 को पूरक रिजल्ट में मिली सफलता। अब ये देखिए जो आपका बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का पूरक रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन, यानी कि जो कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी, सिर्फ उसी का ही, यानी कि सिर्फ उसी का ही आपका जो है पूरक पर रिजल्ट जारी किया गया था, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती थी आपकी वैकेंसी थी उसका आपका पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। और ये एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पत्राचार हुआ था, यानी कि पत्राचार हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, लेकिन अंत में क्या हुआ कि 14,762 पदों पे जो रिजल्ट आने वाली थी इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और इसी को देखते हुए आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको बता दिया गया, और वो भी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये चीज़ बताई गई कि अगर जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, वो अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जाम इसको समझेंगे।